क्या आपको पता है आपके ही खून से आपके मंगल बद का उपाय हो सकता है। ये खून जो आपके शरीर में नाड़ियों में रक्त प्रवाह हो रहा है, यही रक्त खून आपका किस तरह से बुरे मंगल के प्रभाव को सही कर सकता है, यानी कि आपके जीवन से मंगल बद के बुरे प्रभाव दूर कर सकता है। आपके जीवन में चारों तरफ से हमेशा रहती हैं मुसीबतें, झगड़े, फसाद, आए दिन कोई ना कोई नए झंझट, आपकी खुशियों पे लगते हैं ग्रहण। तो आपको ये खून का उपाय यानी कि खून दान का उपाय अपने उस बुरे मंगल को इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट कर दें कि वो किसी का जीवन बचा सके और उसका पुण्य फल आपके जीवन में आए। कहीं ना कहीं आप इस तरह से अपने जीवन में मंगल के बुरे प्रभाव को सही कर सकते हो। तो आज की ये चर्चा बहुत ज़रूरी है, जो आपको समझनी चाहिए, हर एक व्यक्ति को समझनी चाहिए कि क्या इम्पोर्टेंस है हमारे खून की। नमस्कार दोस्तों, मैं सुभाष शर्मा चंडीगढ़ से लाल किताब के ज्ञान में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम न जाने झगड़ों में, फसादों में ऐसे ही अपना खून बहा देते हैं। ये फ़ोटो में आपने देखा ही होगा जो मेरी थंबनेल थी कि हाथ से खून बह रहा है, यानी कि उस व्यक्ति के साथ कहीं ना कहीं कुछ ऐसा हादसा हुआ है या फिर उसके साथ कुछ ऐसा असॉल्ट हुआ है, किसी ने मारा है जिसके कारण उसका खून बह रहा है। अब ये खून बहना किस कारण से बहता है? बुरी चीज़ कभी भी एक जगह टिकती नहीं है, इस चीज़ का ध्यान रखिए। जैसे कि हमारे जीवन में बुरी चीज़ अगर होगी तो वो टिकेगी नहीं, ना ही आपको टिकने देगी। इसी तरह से हमारे शरीर में रक्त भी कहीं ना कहीं बुरा हो जाता है। बुरा यानी कि वही रक्त जो आपकी जान बचा रहा है अब आपका दुश्मन हो जाता है। आज के समय में बहुत सी ऐसी बीमारियां हैं जो रक्त से जुड़ी होती हैं, आपके खून से जुड़ी होती हैं। आपने लोगों को देखा होगा कि खून की ये प्रॉब्लम हो गई, खून से ये दिक्कत हो गई, सारी जांच खून से पता लगती है। पर जब भी कोई किसी व्यक्ति का मंगल बुरी तरह से खराब हो, मंगल देखिए छोटे जो लेवल पर और बड़े लेवल पर, यानी कि एक लो, मीडियम और हाई, ये 3 लेवल हैं मंगल के खराब होने के, जिसे हम मंगल बद कहते हैं। छोटे लेवल पे ये होता है कि आपके कहीं ना कहीं कामों में अड़चने आती हैं और वो अड़चने, रुकावटें आती हैं किसी की नज़र के कारण, किसी की बुरी बातों के कारण आपके बढ़ते हुए कदम कहीं ना कहीं रुकते हैं। और अगर बहुत ज़्यादा मंगल खराब हो तो ऐसा व्यक्ति कहीं ना कहीं जीवन भर कमाता है और एक समय ऐसा आता है कि अपंग होकर बेड पर पड़ जाता है। जीवन भर की कमाई कहीं ना कहीं अब उसका बिजनेस, उसका ज़मीन, उसका कुछ ना कुछ, ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं लूटनी शुरू हो जाती हैं। परिवार एक तरह से एक राजा से रंक बन जाता है। और मंगल अगर मीडियम लेवल का ख़राब हो तो ये खराबी कहाँ देगा? आपको ज़मीन जायदाद में सक्सेस नहीं होने देगा। आपके घर की कोई ज़मीन है, आप कोई ज़मीन बेचना चाहते हो, ज़मीन खरीदना चाहते हो, भू यानी कि ज़मीन, भूमिपुत्र मंगल, अगर यही मंगल आपके डिस्टर्ब हो तो आपको भूमि का सुख, ज़मीन जायदाद का सुख नहीं मिलने देते हैं। कहीं ना कहीं अपनों के साथ आपके वैर विरोध कराते हैं। अगर हम इसको अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में मंगल को जोड़ के देखें तो ये वो खून है जो आपको पीढ़ी दर पीढ़ी मिला है। किससे मिला है? हमारे जो जीन्स होते हैं, सब कुछ होता है हमारे खून में ही कहीं ना कहीं पाए जाते हैं। और खून का संबंध हमारे रिश्तेदार, खून के संबंधी से होता है, जैसे कि माता, पिता, बहन, भाई, चाचा, ताऊ, ऐसे चलते जाइए। अब देखिए दादा तक पहुंच गए आप, और दादा के बाद फिर परदादा। आप सोचिए कहाँ तक आपकी ये चेन जा रही है खून की। अब यही खून अगर आपका डिस्टर्ब हो गया, डिस्टर्ब कैसे होगा? मंगल बद के कारण। तो आपकी पीढ़ी दर पीढ़ी आपस में ही लड़ती रहेंगी। कहीं ना कहीं ज़मीनी जायदाद के विवाद और आपसी मतभेद, कहीं ना कहीं खूनी संघर्ष, सब कुछ होता है। जिनके नहीं होता उन्हें तो पता ही नहीं है, वो तो कहते हैं अरे सब ठीक है। जब जिनके होता है वो तो जानते ही हैं कि जिसकी पीड़ वही जाने, जिसको परेशानी है वही जानता है कि कितनी दुखदायी ये जीवन जीना पड़ता है, किस तरह से आपसी खूनी संघर्ष हो जाता है इनके बीच में। खैर, ये तो बड़े लेवल की बात हुई। आप अपने रोज़मर्रा ज़िंदगी में एक तरह से मंगल बद के बुरे प्रभाव झेलते हो, जो कि आप नज़र के झेलते हो। आप थोड़ा सा भी ऊंचे उठे नहीं कि आपके जीवन में परेशानी आ गई, आपने खुशी मनाई कहीं नहीं कि आपके जीवन में कुछ ना कुछ दिक्कत आ गई। आप कहीं ना कहीं कुछ नया काम शुरू करते हो, पूजा पाठ घर में कराते हो, कहीं पर गए हो, कुछ आपका अच्छा हो गया, लोगों ने देखा अच्छा ये तो बहुत अच्छे आगे बढ़ रहे हैं, ये है वो है, इस तरह से आपके जीवन पर लग जाएगी अब बुरी नज़र। ऐसे लोगों को बद्दुआ भी बहुत जल्दी असर करती है, क्योंकि अगर मंगल बद की बात की जाए तो मंगल बद वो मंगल बद होता है जिसे जिन्न या भूत कहा गया है।
ऐसा जिन जो आपके जीवन को कहीं ना कहीं परेशानियों में डाल दे। अब ये मंगल बध लाल किताब में ही इसकी व्याख्या की गई है और इसको बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी गई है। अगर पूरी लाल किताब की मैं बात करूं तो सिर्फ़ और सिर्फ 2 ग्रह ऐसे हैं जिनके बारे में लाल किताब में हर जगह जिक्र मिलता है। पहला तो है बुध और दूसरा है मंगल, और मंगल के 2 पार्ट, यानी कि मंगल के भाई 2 भाई हैं ये, एक मंगल नेक है, एक मंगल बध है, यानी कि एक राम और एक श्याम। इस तरह से समझ लीजिए कि एक तो पिक्चरों में देखा होगा एक तो चोर बन जाता है और एक पुलिस बन जाता है। इस तरह से मंगल नेक तो है पुलिस और मंगल बध है चोर। अब इस तरह से आपका जीवन कहीं ना कहीं वही मंगल बध प्रभाव में लेके आपका जीवन खराब कर देगा। तो खैर हम कुछ नहीं कर सकते हैं, तो एक काम करना शुरू करिए। ये जो आपकी नाड़ियों में खून बह रहा है ना, ये मत सोचिए कि आपने जन्म लिया तब से ही वो आपके शरीर में बह रहा है। इस खून की एक लाइफ है। एक जो रेड ब्लड सेल हमारी लाल रक्त कोशिकाएं होती हैं ना, इनकी एक लाइफ होती है शरीर में। फिर ऑटोमेटिकली एक बूढ़ी होके टूट फूट जाती हैं, फिर नई बनती हैं, यानी कि लाल रक्त फिर दोबारा नया बनता है। ये एक साइकिल है। अगर हम इसी साइकिल को अच्छा कर लें, यानी कि हम देखो एक समुद्र में से एक बाल्टी निकाल देंगे। एक बात समझिए, एक बाल्टी है उसमें पानी गंदा है बहुत सारा, तो आप क्या करोगे, उसमें से कुछ पानी निकालोगे और कुछ पानी साफ डालोगे तो वो पानी भी साफ हो जाएगा। इसी तरीके से आप अपने शरीर को, जो आपका ये शरीर में रक्तों में आपके जो प्रवाह हो रहा है, खून दान करने की बात की जाए तो आप खून दान करिए, जिससे कि आपका बुरा रक्त, अब ये बुरा रक्त किसी को प्रवाहित नहीं, बुरा नहीं करेगा, क्योंकि आप उसकी एक छोटी डोज दे रहे हो। छोटी डोज, चाहे कोई भी दवाई लो आजकल के समय में, उसका अगर इफ़ेक्ट है तो उसका साइड इफ़ेक्ट भी है, ये तो आप जानते ही हो। तो हम जो खून दे रहे हैं, किसी को ये खून चढ़ेगा तो उसको सबसे ज़रूरी उसके प्राण बचाने के लिए वो कहीं ना कहीं काम करेगा। और जो साइड इफ़ेक्ट थोड़े बहुत होते भी हैं वो डॉक्टर्स अच्छे से उसको कंट्रोल कर लेते हैं। यानी कि आपने तो अपना पुण्य कर्म कर लिया और उस व्यक्ति की जान बचा ली। बहुत से एक्सीडेंट हैं, बीमारियां हैं, सर्जरी है, बहुत सी आजकल के समय में इतने झंझट हैं। इन झंझटों को कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली किसी की दुआएं पालोगे और बद्दुआओं से बचोगे। यानी कि अब दुआएं इतनी सारी हो गई आपके जीवन में कि बद्दुआओं का जो हाइट थी, दीवार थी, वो छोटी हो गई और दुआओं की आपकी दीवार ऊंची हो गई। तो सोचिए कहीं ना कहीं आपको पुण्य फल की प्राप्ति होगी। अब ये सोचिए कि ये चीज़ें दिखाई नहीं देती हैं, पर जिनका जब ये आती हैं आपके जीवन में पुण्य फल की जो असर आते हैं, तब ऐसे समय में आते हैं, कहते हैं डूबते इंसान को तिनके का सहारा। इंसान मौत से बच जाता है, इंसान जीवन में बुरी चीज़ों से बच जाता है, नज़र, दोष, तंत्र, ये सब चीज़ों से बच जाता है। करना शुरू करिए। अब उपाय के तहत ही है ये। आप सबसे पहले ये नियम बना लीजिए, आपने अगर धरती पर जन्म लिया है तो कुछ ना कुछ जो हम जीव हैं, इन जीवों के जीवन में कहीं ना कहीं एक अच्छापन लाने का आप काम करिए। कुछ दायित्व अपना पूरा करिए। ऋण लेके पैदा हुए हो, इस ऋण को उतारिए कहीं ना कहीं। आप खून दान करिए। खून दान कब करोगे? अपने जन्मदिन पर कर सकते हो, मंगलवार के दिन कर सकते हो, संडे के दिन कर सकते हो, सोमवार के दिन कर सकते हो, या बृहस्पतिवार यानी कि थर्सडे के दिन कर सकते हो। अब ये दिन बहुत ही आपके लिए बेस्ट हैं। क्यों? क्योंकि मंगल के मित्र के दिन जो होंगे, आपने अगर मंगल के, मान लो आपकी कुंडली में अब बृहस्पति खराब है, तो आप बृहस्पतिवार के दिन खून का दान कर दीजिए। देखिए आपके बृहस्पति के दोष हैं वो सही हो जाएंगे। अगर आपका चंद्र खराब है, आपके जीवन में माता परेशान है, पैसा टिकता नहीं, दिमाग की टेंशन है, ओवर थिंकिंग, स्ट्रेस, ये सब कुछ है, तो सोमवार के दिन कर दीजिए। अगर आपका करियर खराब रहता है, आपको मान सम्मान प्राप्त नहीं होता है, आप हमेशा दिक्कतों में रहते हो, तो संडे के दिन कर दीजिए। क्योंकि ये 4 ग्रह आपस में मित्र हैं। कैसे? जैसे कि मंगल की बात करें और हम चंद्र की बात करें, हम बृहस्पति की बात करें, हम सूर्य की बात करें, ये चारों ग्रह आपस में मित्र हैं। ये शुभ ग्रहों की कैटेगरी में आते हैं। अशुभ ग्रह की कैटेगरी में जैसे आते हैं शनि, राहु, केतु, शुक्र, बुध, ये अशुभ ग्रहों की कैटेगरी में आते हैं। 2 पावर्स हैं। इन 2 पावर्स में से अगर दोनों पावर्स सही ढंग से चल रही है ना, तभी जीवन में एक प्रवाह, बिजली का जो होता है ना, विद्युत करंट, वो सही ढंग से चलता है। अन्यथा अगर मान लीजिए एक पावर ज़्यादा आ गई, एक पावर कम आ गई, तो हर चीज़ के घर में जैसे शॉर्ट सर्किट होते हैं, ऐसे जीवन में बार बार झटके आते हैं, कुछ ना कुछ परेशानियां अचानक से आती हैं। तो खून दान करिए। अगर आप सही हो, शरीर ऊपर वाले ने सही शरीर दिया है, तो इसका दुरुपयोग मत करिए। खून दान करिए। अगर आप कहते हो कि मेरा खून तो वैसे ही गंदा है, मैं दूसरे को गंदा कर दूंगा, ये मत सोचिए। आप गंदगी अपने शरीर की किसी के लिए अमृत बना रहे हो, क्योंकि उसके लिए वो अमृत है। आपके लिए शायद आपके शरीर में वो कहीं ना कहीं नेगेटिव है, पर दूसरे के लिए वो पॉजिटिव हो जाएगा।
इसी तरीके से खूनदान अपने जन्मदिन पर कर सकते हो, बताए गए दिन, जैसे कि आप इतवार, सोमवार, मंगलवार या फिर आप बृहस्पतिवार, इन दिनों में कर सकते हो। एक बार करो, आपका मुश्किल से 3-4 दिन में फिर दोबारा शरीर अपने आप बना देगा खून, और नया खून बनाएगा, अच्छा खून बनाएगा, वो मंगल पॉजिटिव है। हर व्यक्ति 3 महीने में एक बार खूनदान कर सकता है। जाकर 3 महीने में अपना खूनदान करें। अगर सही ऊपर वाले ने आपको सही शरीर दिया है पर जीवन में परेशानियां हैं तो शरीर को सही कर लो, परेशानियां तो ऑटोमेटिकली सही हो जाएंगी। कैसे सही हो जाएंगी? अगर आप ही परेशान हो, दिमाग टेंशन में, यार मैं करूं क्या, तो छोटी छोटी चीज़ें भी बड़ी होकर नज़र आएंगी। एक ऐसे लगेगा आपकी आंखों के आगे एक लेंस लग गया है, एक सुई भी आपको तलवार दिखेगी। इस तरह से परेशानियां आती हैं। पर जो दिमाग से मजबूत होते हैं, जिनके अंदर हौसला बुलंद होता है, वो छोटी मोटी परेशानियों की परवाह ही नहीं करते हैं। उनको तो चुटकियों में वो सफ़ा करके अपना जीवन चला लेते हैं। आपके अंदर भी ये काबिलियत आनी चाहिए। खैर, ये तो हो गए मंगलबद के उपाय और लक्षण, जिसमें आपका 1 रुपया भी नहीं लगेगा और आपको खूनदान करते ही सबसे पहले मन को तसल्ली होगी। मैंने भी कई बार खूनदान किया है। अब फ़ोटो नहीं है मेरे पास क्योंकि वहाँ इतनी भीड़ थी। कई बार कैंप लगते हैं। यहाँ चंडीगढ़ में हूँ मैं, तो चंडीगढ़ में जैसे 16 सेक्टर है, 32 सेक्टर है, PGI है, तो इनके कैंप लगते हैं। तो मैं कई बार खूनदान किया है और खूनदान करने के बाद इतना शरीर को आराम मिलता है, वो एक्सपीरियंस मैं नहीं बता सकता। ऐसे ऐसे लोग भी हैं जो आज तक खूनदान करते हैं। अगर उनकी लिस्ट देखें तो कोई 40 बार, कोई 100 बार, कोई 125 बार, ऐसे ऐसे लोग हैं खूनदान करने वाले। उनको एक मानसिक शांति मिलती है, आशीर्वाद उनको मिल रहा है। ये सब पुण्य कर्म लेके जीवन में अच्छा जीवन जी रहे हैं और आगे का जीवन भी अपना सुधार रहे हैं। अपनी संतान, अपने आने वाली वंशज पीढ़ियों का भी जीवन सुधार रहे हैं। तो आपके ऊपर दायित्व है, करना है। जिस तरीके से अगर कर लोगे तो सुधर जाएगा सब कुछ। नहीं तो मेरा तो काम ही है इस तरह से आना, लोगों को समझाना। समझ गए तो अच्छा है, नहीं समझे तो दूसरी वीडियो फिर आ जाएगी। आपकी इच्छा है, चॉइस आपकी है। अब इसके साथ साथ मंगलबद के उपाय के लिए और चीज़ें भी कही गई हैं। अब मान लो किसी का शरीर ऐसा है कि वो बूढ़ा हो गया, बीमारी है, खूनदान नहीं कर सकता, तो क्या करेगा? तो वो त्रिधातु छल्ला, इस तरह से ये त्रिधातु छल्ला होता है। 3 धातुओं का मिश्रण, सोना, चांदी और तांबा। अगर सोना अफोर्ड नहीं कर सकते तो पीतल, तांबा और चांदी बराबर मात्रा में मिला के तीनों धातुओं को पिघला के एक छल्ला बना दिया जाता है। ये देखिए, इस तरह से छल्ला बनेगा जाके। ये छल्ला है, बिल्कुल सुनहरे रंग का बनता है। ये बिल्कुल गोल्ड का छल्ला है और इसमें तीनों धातुओं को मिला के छल्ला बना दिया गया है। इस तरह से इस छल्ले को आपने अनामिका उंगली में पहनना है। अनामिका उंगली में इसको पहनिए। देखिए, इससे एक मंगलबद के बुरे प्रभाव दूर होते हैं। अब लाल किताब के उपायों की सामग्री लेना हुआ बहुत आसान। लाल किताब के सभी उपाय की सामग्री अब मेरी व्हाट्सएप कैटलॉग पर उपलब्ध है और लाल किताब सामग्री देखने के लिए मोबाइल में आपको इस निशान पर टैप करना है। इस निशान पर जैसे ही क्लिक करोगे मेरी व्हाट्सएप कैटलॉग आपके सामने खुल जाएगी और जो भी सामान आपको चाहिए, इसमें सभी सामान मूल्य के साथ दिए गए हैं। और आप सभी लोगों को ये भी जानकारी दे दी जाए, ये सभी सामान सभी मेरी निगरानी में तैयार होते हैं और प्रॉपर तरीके से लाल किताब के जिस तरह से उपाय के तहत चीज़ों को तैयार करना होता है उसी तरह तैयार किया जाता है, ताकि आपको उपाय का पूर्ण फल प्राप्त हो सके। और इसके साथ साथ अपनी जेब में चांदी का चौकोर टुकड़ा जरूर रखिए, नहीं तो गले में पहन लीजिए। और साथ ही साथ मंगलबद के बुरे प्रभाव को दूर करने के लिए हनुमान जी की उपासना सबसे बेस्ट है। अब इनमें से जो चीज़ें आपके वश में हैं, पर प्रायोरिटी उन लोगों को ज़रूरी है कि अगर आप शरीर से स्वस्थ हो तो खूनदान ज़रूर करें, अगर आप नहीं हो तो बाकी के उपाय ज़रूर करें, जिससे कि आपका जीवन में अनेकों परेशानियां दूर हो जाएंगी। बाकी इस तरह की और जानकारियां लेके मैं आपके लिए फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अपने सुभाष भाई को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।